भजन धीरे धीरे तू मिल जाएगा वो
सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सतगुरुदेव भगवान की तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर गुरु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना तो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन
भाव से भागवत भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा श्री भागवत भगवान की है आरती। शांति शिवे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति। अरे खुले पैसे दे बेटा। श्यामा शांति देहि। क्या बात है, क्या बात है। तुलसी मैया की जय हो।
ओम नारायणाय नमः वासुदेवाय एक पे राजीव का महाराज अरे जी बोले श्री गुरु भागवत महापुराण वृंदावन विहारी व्यासी महाराज दुपट्टा लिया शास्त्री जी दुपट्टा भक्तों से नम्र निवेदन है कि सामने अपना अपना स्थान महाराज ओ महाराज सभी श्रोताओं से निवेदन है शांति को बनाए रखें बेटा और अपना अपना स्थान। कमल जी वो ऑपरेटर को उसी को बुलाइए जब उसको कुछ आ गया अरे बयानी जी आइए अरे कानो बेटा कानू अरे बीजू श्री राधे सभी ऑपरेटर आ रहा है गुरुदेव प्रेम से बैठे इसको फोन लगा वो पीछे ऑपरेटर को अरे पंडित जी मेरे से बात करना बेटा इनका ध्यान रखना थोड़ा हेलो नहीं फटाफट आओ 2 मिनट में आ जाइए है ना सभी भक्तजन बैठे उस तरीके से मैनेज कर लो बैठ जाए आ रहा बाकी भी है स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती श्री दुर्गा चरण कमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान संस्मरे नित्य वेदवाणी प्रवर्ते शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली नक
के सबकी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलेंगे बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। समस्त देव पितरों की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। किंसरिया वाली माई की जय हो। 33 कोटि देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट अपनी मन और वाणी को पवित्र करें और हरि नाम संकीर्तन कर जीवन को सफल बनाएं।
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा का आज षष्ठ दिवस, छठवा दिन। राधे राधे राधे, जय श्री राम। प्रभु की पावन कृपा आप हम सब श्रोता बंधुओं पर कि प्रभु का गुणानुवाद लगातार हम आप श्रवण कर रहे हैं। सायकालीन वेला में किशनगढ़ के बीएलजी नगर में हनुमान वाटिका, एक सुंदर और पवित्र स्थान मोदी परिवार के द्वारा एक भक्तिपूर्ण अनुष्ठान श्रवण कर रहे हैं। अपने घर में साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत को विराजमान किए व्यासपीठ लगाई है और अपने देव पितरों के कल्याण के लिए ये भागवत महापुराण पुण्यात्मा श्रीमान पक्षराज मोदी की पावन स्मृति में हम श्रवण कर रहे हैं। कल भागवत जी समापन की ओर रहेंगी और कल ही स्मृति दिवस है। राधे राधे। कल इस पुण्यात्मा को 3 माह लगभग हो जाएंगे। राधे राधे। 4 राधे। जय श्री राम। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। राजा परीक्षित जब 7 दिन मरने वाले थे तो देवताओं ने विचार किया ऐसा महान सम्राट शरीर छोड़ करके जाना नहीं चाहिए। तो सारे देवता परीक्षित को बचाने के लिए अमृत के कलशों को सजा करके लेकर के आए। देवराज इंद्र के साथ और आकाश मंडल से ही पुष्प वर्षण करते हुए आचार्य सुखदेव जी से कहा, हे गुरुदेव, हम परीक्षित को मरने नहीं देंगे। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा मरना नहीं चाहिए। यद्यपि हम मानते हैं कि आप जैसे उच्च कोटि के ज्ञानी संत, आप जैसे कथावाचक आकर के जीवन मुक्त कर सकते हैं, लेकिन ये कथा जो आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हो, केवल मरने के लिए इनको कथा सुनाने जा रहे हो, तो न मरने पाए ऐसी दवा हमारे पास है। हम अमृत का पान करा देते हैं और जो हम लोगों के लिए भी दुर्लभ कथा भागवत की है, ये हमें कथा सुना दो। अदला बदली करो। एवं विनिमयो जाता सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामि वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। सुखदेव जी कथा सुनाने वाले थे। देवताओं ने बीच में ही रोक दिया कि अमृत पान करा देते हैं। ये तो अमृत पान करने के बाद कोई भी प्राणी मरता नहीं है, और भागवत कथा आप इनको सुनाने आए हो, ये अमृत पान, ये भागवत रूपी अमृत हमको पिला दो। तो बताएं सुखदेव जी ने क्या कहा था देवताओं से। ये जो कथा आप लोग सुन रहे हैं, ये साधारण विषय नहीं है कि हर कोई कर ले, कहीं भी कर ले। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि ये वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण, इन्होंने कितनी मेहनत करी, कितने पुराणों की रचना की, उसके बाद अंतिम महापुराण श्रीमद् भागवत बनाया। ये हमें सुलभता से मिल रहा है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ते मनसा
अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चति करहिचित्। वेदव्यासी कह रहे हैं कि स्वर्ग में आप जाएंगे, स्वर्ग में अमृत मिल जाएगा, इंद्र मिल जाएंगे और स्वर्गीय अप्सराओं का दर्शन मिल जाएगा। लेकिन स्वर्ग में आप भागवत कथा सुनना चाहें, भगवान का नाम सुनना चाहें, तो स्वर्ग में भागवत कथा मिलने वाली सत्यलोक में। स्वर्गे सत्ये च कैलासे, सत्यलोक में वैकुंठ में लक्ष्मी मिल जाएंगी, नारायण प्रभु मिल जाएंगे। लेकिन नारायण लोक में भी भागवत की कथा नहीं मिल सकती। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। कैलासे, कैलाश में भगवान भोले बाबा मिल जाएंगे, भवानी मिल जाएंगे। लेकिन भगवान की कथा आप सुनना चाहें कैलाश पर्वत पर, वहां वो मिलने वाली। इसलिए हम लोगों के लिए वेदव्यास जी ने कहा कि अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चति करहिचित्। आप हम लोग बड़भागी हैं कि हमें भगवान की कथा किसी न किसी के प्रयास से, किसी न किसी के माध्यम से बार बार सुनने को मिल रही है। राधे ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ, भोले बाबा के लिए भी दुर्लभ, नारायण प्रभु के लिए भी दुर्लभ, हम मानवों को मिल रही है। तो समझ लीजिए हम सब पर असीम कृपा है गोविंद। देवताओं ने कहा, तभी कहा था प्रभु एवं नहीं हो जाता। हमारे पास सुधामृत है, स्वर्ग का अमृत है, और आपके पास भागवतामृत है, भागवत रूपी अमृत है दोनों अमृत। इसको पान करने से प्राणी मरता नहीं है, और भागवत की कथा को सुन करके, पान करके जीवन मुक्त होता है। इसलिए हमें जीवन मुक्त वाली कथा हमें सुना दो, और अमृत परीक्षित को। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि क्व सधा क्व कथा लोके। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे देवताओं तुम बड़े चतुर हो, कि क्व सधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। कहाँ सुधामृत, तुम्हारे पास स्वर्ग का अमृत, कहाँ मेरे पास भागवतामृत। को सुधा को कथा, कहाँ कथामृत, कहाँ सुधामृत। को कांचा को मणिर्महान्, तुम्हारे पास जो स्वर्ग का अमृत है वो तो कांच है, और मेरे पास जो भागवतामृत है वो मेरे पास मणि है। राधे राधे। कांच के बदले में तुम हमसे मणि छीनना चाहते हो, जाओ तुम अभक्त हो। ये भागवत की कथा बिन बुलाए तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। राधे राधे। हम लोग देवताओं को मंत्रों के द्वारा आचार्य ब्राह्मणों से बुलाते हैं, 7 दिन के लिए बिठाते हैं, तब कई देवता 7 दिन के लिए आकर के भागवत कथा समय से सुन पाते हैं। और यदि नहीं बुलाएं तो किसी देवता की सामर्थ्य नहीं कि वो अपने आप आ जाए। लेकिन हम लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी है, कोई बुला रहा है तब भी हम आकर के सुन सकते हैं, और नहीं बुला रहा है तब भी हम आकर के। बुला करके आने वाले को तो पुण्य मिलता ही है सुनने से, लेकिन जो बिन बुलाए किसी के माध्यम से कैसे भी सही आ जाता है तो उसे दूना पुण्य प्राप्त होता है। राधे। हमारे कमल मोदी ने, नारायण मोदी ने यदि किसी को बुलावा भी नहीं भेजा हो, ध्यान देना, तो ये नहीं समझना कि महाराज हमको बुलाया नहीं है। बिन बुलाए जो आया है वह इनका सौभाग्य का पात्र है, और निश्चित ही उसे दूना फल मिलेगा। राधे। और भागवत कथा में तो ये लिखा है कि बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए। भागवत सुनने का निमंत्रण मिले या न मिले, बिन निमंत्रण के ही जाना, क्योंकि भगवान साक्षात हरि हैं। जिस घर में विराजमान हो जाते हैं ना, तो समझना कल्प वृक्ष बन जाता है वह घर। जो चीज चाहो वह भागवत जी जिस घर में विराजमान हो जाते हैं,
जो चीज चाहो वो भागवत जी प्रदान करती हैं। बोलो राधे राधे। कल का कथा प्रसंग था, गिरिराज बाबा की शरण में सारे ब्रजवासी आए। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक प्रकोप करके देवराज इंद्र ने जल वृष्टि की, लेकिन एक ऋषि महाराज ही सारे जल को पी गए। पूरा संपूर्ण ब्रजमंडल सूखा बना रहा और सारा जल एक अगस्त्य मुनि महाराज के दिन पी गए। राधे हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं जो एक युग में तो भोजन करते हैं और अगले युग में जाकर के पानी। ऐसी भारत भूमि है हमारे। राधे राधे। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज देवराज इंद्र ने इतना बड़ा प्रकोप किया, जो जल था जिससे पूरा ब्रह्मंडल बह करके नष्ट होना चाहिए था, हमारे कृष्ण कन्हैया ने उस जल का क्या किया और कौन से ऋषि महाराज पी गए, इस विस्तार से सुनाओ। राधे राधे। कथा ऐसी आती है, जब राम राज्य चल रहा था, भगवती जगत जननी जानकी जी उस समय साधु सेवा करती थी। जिस घर में साधु सेवा, जिस घर में ब्राह्मण सेवा, जिस घर में अतिथि सेवा, जिस घर में गौ सेवा चलती है, ये सेवा कभी विफल नहीं जाती है। ध्यान देना, जिस तरह हम लोग सेवा करते हैं, गौ सेवा, सत्य सेवा, ब्राह्मण सेवा, ये सेवा ही हमारे यहाँ सेवक बन करके कोई न कोई आ जाता है और ये हमारी की हुई सेवा हमको प्राप्त होती है। हमने यदि किसी की सेवा की है तो हमारे यहाँ कोई न कोई भगवान भेजेंगे सेवक बन करके। राधे राधे। कभी हमारा किया हुआ दान ही, हमारा किया हुआ पुण्य ही बेटा बन करके जन्म ले लेता है हमारे परिवार में। कभी कभी हमारा किया हुआ ही दान, हमारा किया हुआ ही पुण्य बेटा बन करके जन्म ले लेता है, पुत्र वधू बन करके आ जाता है और हमारे घर की खूब कोट सह प्रशंसा करता है और कोट से हमारे घर के धन की वृद्धि करता है और हमको नाम रोशन करता है। राधे। हमने यदि कोई दान किया है, पुण्य किया है, यज्ञ किया है, अनुष्ठान किया है, तो ये दान पुण्य यज्ञ ही पुत्र वधू बन करके आते हैं। और यदि नहीं किया है, हमेशा जमा किया है, कोई कर रहा है उसको करने नहीं दिया है, रोका है, टोका है, किसी का दान करने का मन है तो उसे रोक दिया है, तो ध्यान देना, हमें पाप की भी प्राप्ति होती है और पुण्यों की भी प्राप्ति होती है। वो हमारा किया हुआ पाप भी कभी कभी पुत्र बन के आ जाता है, जो बूढ़े माता पिता को खूब सताता है। इसलिए इस शरीर से पाप भी होते हैं, इस शरीर से पुण्य भी होते हैं। अनजाने में की हुई गलतियां पाप मानी गई हैं और जानकर के की हुई गलतियां अपराध मानी गई है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें श्रीमद् भागवत की कथा में ही मिलता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वेद शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, लेकिन सारे वेद शास्त्र पढ़ना संभव नहीं है। किसी न किसी वेद शास्त्री के माध्यम से, जो वेद विशारद है, जो ज्ञानी है, उसके माध्यम से कभी कभी हम भागवत कथा में चले जाते हैं और कुछ अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण कर लेते हैं और अपने अंदर की कुछ बुराइयों को छोड़ के चले आते हैं। इसलिए सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। पूर्व काल में जब राम जी थे तो जानकी मैया साधु सेवा करती थी, बड़े मन से भोजन बनाती थी, लेकिन कोई भी साधु भोजन उनके मनोनुकूल नहीं करता था। थोड़ा थोड़ा खाया और जल्दी से पानी लिया और दक्षिणा मांगी और चल दिए।
मन नहीं भरता था मां भगवती जगत जननी जानकी मैया का। एक दिन जगत जननी जानकी मैया भगवान श्री राम से कहने लगी, प्रभु आपकी इतनी बड़ी अयोध्या नगरी है, इतना बड़ा भारतवर्ष है, हर जगह आपका सेवक सेवकाएं रहते हैं, संत रहते हैं, कोई ऐसा संत नहीं है आपके पास जो जिसको हम भोजन पवावें और हमारा मन भर जाए। राधे राधे। भगवान राम जी कहने लगे, जानकी मैया संत तो बहुत सारे हैं, अभी तू चक्कर में पड़ी नहीं हो। राधे राधे। नहीं नहीं, हम बहुत भोजन बनाते हैं, ऐसा कोई साधु मिला ही नहीं है, आप आमंत्रित करके आओ, हमारा मन भर जाए, बस इतना होना चाहिए। भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि को आमंत्रित किया। ये ही ऋषि थे अगस्त मुनि। उनसे कहा, देखो महात्मा जी, आज हमारे यहाँ अनेक प्रकार का भोजन स्वयं आपकी माता श्री के हाथ से बना हुआ मिलेगा, प्रसाद बनेगा। आप बड़े प्रेम से धीरे धीरे बड़े प्रेम से भोजन पाना, उनका मन तृप्त हो जाए और आपका भी मन। अभी तक अगस्त मुनि को भी कोई भोजन नहीं करा पाया था महाराज। कभी कभी टक्कर हो जाती है, कभी कभी खाने वाला नहीं मिलता है तो कभी कभी खिलाने वाला नहीं मिलता है। खाने वाला मिल जाए तो खिलाने वाला कहता है और देंगे क्या, तो बेचारा खाएगा भी ना तो वही शॉर्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। महाराज बार बार टोक रहे हैं, कहीं ये न समझ बैठे हैं कि ये खाने के लिए ही जी रहा है। संसार में कई तरह के लोग हैं, कुछ लोग तो खाने के लिए ही जीते हैं महाराज, और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। जो खाने के लिए जीते हैं वो भोगी माने जाते हैं, और जो जीने के लिए खाते हैं वो घर गृहस्थी में रहते हुए भी योगी माने। राधे राधे। आज कैसी जलेबी लगी महाराज, सच्ची बताना, देसी घी। माँ आपको तो कथा में भी आ रहा। जय हो, आशीर्वाद आपको, जजमान की जय। उस जजमान की जय करो जिसके उनका स्वरूप ये लगा। राधे राधे। आइए भक्ति के साथ अपने मन को एकाग्रचित करें और जगत जननी जानकी के साथ मिलकर के कथा श्रवण करें। इंतजाम करते हैं। जगत जननी जानकी मैया आज इंतजाम कर रही है किसका? रसोई का। हमारे आपका भी 6 दिन कथा करते करते हो गए भैया, थोड़ी बहुत कुछ कहीं इंतजाम में कमी रह गई हो तो हम लोग भी मिलजुल करके उस इंतजाम को कर लेते हैं। इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा, इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा, इंतजाम हो जाए। नाम हो जाए जुबां पे राधा राधा राधा, नाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा।
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए हो जुबां पे राधा राधा नाम हो जाए जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए इरादे कुछ इंतजाम हो जाए। भैया कोई हमारे मोदी परिवार के द्वारा कोई भूल चूक हो गई हो आपके स्वागत सत्कार में तो भैया इस परिवार को माफी दे देना। खाने पीने में कहीं कोई देरी हो गई हो, आज ब्राह्मणों को 2 बज गया था, कह रहे थे वो लेट आया निमंत्रण। आप तो भंडार पे ऊपर ही बैठे हो महाराज, नीचे उतरो तो दूध ही रबड़ी आज श्री जी के परम उपासक श्री जी बाबा के श्री जी प्रांगण में आज पधारने का अवसर हमको मिला। कुट से आपको भी आज का सुंदर दर्शन हमारे गोपाल जी ने और माणिक जी ने मिलकर के हमको करवा दिया और मोदी परिवार पूरा हमारे साथ हृदय से रहता है। राधे आज गए थे सलेमाबाद, अब नाम बदल गया है, क्या हो गया है? निम्बार्क तीर्थ। राधे राधे। एक बार श्री जी बाबा के लिए जयकारा लगा है। बोलिए श्री जी बाबा की जय। शंकराचार्य तो 4 हैं ही, लेकिन एक पंचम शंकराचार्य में आते हैं महाराज। ऐसी महान विभूति आपके पास में जब जब हम आसपास कथा करने आते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि पुष्कर भी जाऊं और श्री जी बाबा। जब हमारे बचराज मोदी जी थे ना तो 7 दिन हमको घुमाते थे कहीं ना कहीं, चलो आज किंसरिया माता चलते हैं। कभी कहते थे चलो पुष्कर होके आते हैं, गाड़ी ली और चल पड़े महाराज। राधे 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 राधे। लेकिन उनकी यादें, उनका खड्डा तो कोई भर नहीं सकता, क्योंकि ऐसे पुण्यात्मा बाहर बाहर नहीं आते। लेकिन मेरा सुहृद आशीर्वाद आप सभी के लिए है कि इस परिवार में एक ऐसा अजूबा हमेशा बना ही रहेगा। मेरा हृदय से आशीर्वाद है। जानकी मैया ने भोजन बनाया, संत महात्मा को बुलाया, बड़े आदर के साथ आसन डाला। आज मैया ने बड़े भाव से भोजन बनाया था। 56 प्रकार कटोरियों में खीर भी, पकौड़ी भी, सारी चीजें रखी। 56 प्रकार की बड़े से थाल में कटोरियां रख करके माता जानकी आ गई और माता जानकी ने थाल रखा सामने। बाबा से कहा, बाबा शरीर से तो आप दुबले पतले लगते हो, लेकिन प्रभु ने आपको बुलाया है तो निश्चित ही आप हमारे आज मन को भर के जाएंगे। वो मन ही मन कह रहे थे, बेटा तुम परस, हमको भूख बहुत लग रही है। बेटा एक इतना बड़ा थाल सजा के लाई है, इसमें बहुत प्रकार की कटोरियां रखी हैं। ये साधुओं का भोजन नहीं है, क्योंकि साधु स्वाद लेके भोजन नहीं करते हैं। साधु हमेशा सारे भोजन को एक थाल में उड़ेल लेते हैं। तो ऐसा करिए, सारी कटोरियां खोल दे इसी थाल में, रबड़ी भी पटक दी, कड़ी भी पटक ली, और बहुत सारी सब्जियां थी, खट्टी मीठी सारी सब्जियां इकट्ठी करी, और रोटी ज्वार की, बाजरे की, गेहूं की सारी रोटियां, और बाबा ने पाव सब। ऐसे करके कोई भोजन पाता है तो वो संत से कम नहीं है, हमारा साधु से कम नहीं है। और आपने बचराज जी को देखा होगा, भोजन पाते हो, इतना कटोरा रहता था, उसमें सब कुछ। हमने कहा ये क्या कर रहे हो आप? हमने एक दिन टोक दिया,
उन्होंने कहा यही तो महाराज यही खाता हूं मैं, यही अच्छा लगता है। वो महात्मा ने ध्यान देना मेरे भाई बहन, लंगोटी पहन करके जंगल में निकल जाए, भोजन करें और तब महात्मा बने। उनको तो महात्मा बनने में समय लग सकता है, लेकिन जो गृहस्थी में रह करके महात्मा के लक्षण पैदा करे, ऐसी पुण्य आत्मा बनना बड़ा मुश्किल है। ईश्वर की परम शक्ति, महात्मा ने सारा भोजन पटक लिया। जानकी मैया ने कहा बाबा कमी किसी बात की नहीं है, तुम ऐसा करो खाते रहो। और ये क्या कर लिया, हमारी रसोई हमने बनाई, सारी रसोई को तुमने मिला दिया कि ये साधुओं का भोजन है, तू लाती जा बेटी और हम खाते जाएंगे। पर बाबा ने खाना प्रारंभ किया और जगत जननी जानकी ने खिलाना ला रही है, दे रही है, खा रहे हैं बाबा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। जो थाल था जल्दी साफ कर दिया मैया, जो बना था वो साफ पटक देती हैं, बनाती जाती हैं, परोसती जाती हैं। सुबह से शाम रह गई, ये बाबा खाने को से उठने का मन भी नहीं कर रहा। धीरे से जानकी मैया कान के पास आई, ये बाबा अयोध्या के तुम महान संत लगते हो, मेरे यहाँ अन्नपूर्णा की कोई कमी नहीं है, धीरे धीरे खाना गरम गरम, लेकिन जब आधा हो जाए तो जो है मैं पानी पी लेना। जगत जननी जानकी ने कहा और बाबा ने सुना। बाबा ने कहा बेटा अभी तो शुभारंभ ही हुआ है। सारी रात निकल गई खिलाते खिलाते, दूसरा दिन भी निकल गया खिलाते खिलाते। अब तो पसीने पसीने हो गई महाराज, रात भर की जगी हुई, कोमल कोमल हाथों वाली, हाथ पैरों वाली जगत जननी जानकी ने 1.5 दिन हो गया खिलाते खिलाते। अब तो पसीने छूट गए। भगवान श्री राम एक चक्कर में पार के थोड़ा निकल गए। राधे राधे। ध्यान देना, यद्यपि प्रभु को कभी प्रभु किसी को दुख दरिद्र नहीं दारिद्रता नहीं देते हैं, लेकिन जो भगवान से विपरीत चलता है तो भगवान कुछ देर के लिए उसके अलग हो बोलो राधे राधे। राम जी थोड़े अलग हुए थे। जगत जननी जानकी 2 दिन है खिलाते खिलाते। जानकी ने कहा ये स्वामी नहीं दिख रहे, कम से कम परोसने का तो सहयोग कर देते। नाराज हो गई मन में, तो उन्होंने कहा अच्छा हम भी कम थोड़े ही हैं। चुटकी बजाई और गणेश जी को बुलाया। गणेश जी पधारे। गणेश जी ने कहा बोलो मैया, कहा रिद्धि सिद्धि तुम्हारी कहाँ गई, कब काम साथ देंगे हमारा। गणेश जी सोचा जगत जननी जानकी जी नाराज हैं, तो रिद्धि सिद्धि बुलाई गई, शुभ लाभ देवता बुलाए गए। रिद्धि सिद्धियां गणेश जी सामान पटक रहे बाजार से ला करके, और रिद्धि सिद्धियां साथ दे रही हैं भोजन बनाने में, शुभ लाभ देवता परोसने में लगे हैं, मैया भी परोस रही हैं। मैया को 4 दिन है गए, धीरे से बाबा के पास आई। बाबा भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेना बेटा, अभी तो थोड़ा ही गया है पेट में। अब समझ गई, जब 5-6 दिन हो गए तो ही समझ गई ये हमारे राम जी का कुछ चक्कर लगता है। मन लौटा, भगवती जगत जननी जानकी मैया ने राम जी की ओर इशारा किया, प्रभु कहाँ चले गए हो छोड़ करके, सतत रहते थे हमारे साथ, हमने कोई भूल कर दी हो तो हमें माफ कर देना, जल्दी आ जाओ। और जानकी बुलाएं और भगवान ना आए। राधे राधे। ऐसा कभी हुआ है? प्रभु का प्यार था जगत जननी जानकी के साथ। जैसे जगत जननी जानकी कभी कभी नाराज भी हो जाती थी तो प्रभु मना लेते थे राधे राधे। और कभी कभी प्रभु नाराज हो जाते थे तो जगत जननी जानकी आकर के पैर दबाती थी, धीरे से कहती थी भूल हो गई क्या। इस कथा से ज्ञान लेना चाहिए। आपस में यदि कभी भी कोई टेंशन बढ़े तो एक को टेंशन कम करके पैर पकड़ लेना। राधे राधे। कुछ नहीं बिगड़ रहा है। 1 मिनट के क्रोध से, ध्यान देना, 1 मिनट का के क्रोध करने से 2 दिन का पुण्य फल समाप्त हो जाता है। 1 मिनट का कोई क्रोध करता है तो 2 दिन का पुण्य फल चला जाता है। और कहीं आप 2-4 दिन महीनों क्रोध में रहेंगे, एक दूसरे से टेंशन में रहेंगे तो कितना भजन करेंगे महाराज, सब तो चला जाएगा।
इसलिए भजन थोड़ा करो चलेगा, लेकिन क्रोध बिल्कुल भी मत करो। और हो भी जाए, समझ में आ जाए आज हमने भूल कर दी है, तो शाम का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब मौका मिले तब राम जी की तरह आ जाना। बोलो राधे राधे। राम जी पधारे कहो, क्या बात है। कहा प्रभु हमने ऐसे थोड़ी कहा था कि इतने भूखेंगे बाबा तुम्हारे। अब तो मन की बात कह रही, ले जाकर के खींच के क्या हुआ। कहा ये खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, इसका भोजन कहाँ जा रहा है ये भी नहीं पता है, न शरीर है न सुडौल है। भगवान श्री राम ने कहा कोई बात नहीं है, आपका मन भर गया कि मन नहीं भर गया, यहाँ तक भर गया। राम जी से अनुनय विनय किया, प्रभु आज हमारी लाज बचा लो। अब खाई तो खाई, अब खाएं तो राम। राधे राधे। प्रभु आए और प्रभु ने अपनी दिव्य दृष्टि महात्मा के मस्तक पर डाली, और महात्मा पर जैसे प्रभु की दृष्टि पड़ी, महात्मा का पेट गुब्बारा हो गया। क्या महात्मा कहते प्रभु श्री राम से, प्रभु पानी पिलाओ। राम जी ने कहा क्षमा करो, ये तो जानकी मैया थी, पानी पिलाने के लिए एक युग इंतजार करना पड़ेगा। अगले युग में हम ही कृष्ण बन करके आएंगे और आपको ढेर सारा पानी। वो अगस्त मुनि को आज 7 दिन तक पानी बरसात का पिला करके उनके मन को तृप्त किया हमारे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। राधे राधे। आइए, भगवान ने इनको तृप्ति दी। इतनी सारी बातें देख करके देवराज इंद्र पधारे। उन्होंने सोचा यदि कोई साधारण मानव होगा जिसने गिरिराज जी की पूजा करवाई है तो उसका घर बह गया होगा जल वृष्टि से, और यदि कहीं भगवान होंगे तो चलो देख करके आते हैं क्या कर रहे हैं। और भगवान सारे ब्रजवासियों को गिरिराज जी की शरण में लिए रहे। राधे राधे। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी को धारण करके समस्त ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाया। और जब बचा रहे थे उस लीला से आज हम आपको संबोधन कर रहे हैं। आइए आप हम मिल करके गिरिराज जी को नमस्कार करते हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 अरे ताली जरूर बजाओ। हमारे गिरिराज बाबा की शरण में सारे ब्रजवासी हैं। आप हम भी शरण में जाएंगे और सारे संकट कट जाएंगे, इसलिए भाव से कहो। तेरी शरण निर्मल अपनी शरण, तेरी शरण निर्मल अपनी शरण, तेरी शरण निर्मल तेरी शरण, तेरी शरण हो निर्मल तेरी शरण, गिरिराज धरण तुम
तपोमयं दस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसप्रभावो न विद्यते ग्रहिणानुबन्धः। देवराज इंद्र ने आकर के भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ली, क्षमा मांगी और बार बार अनुनय विनय किया कि प्रभु गलती हो गई, भूल हो गई, आप हमें क्षमा। भगवान ने कहा गलती नहीं हो गई, तुमने हमारा काम सुलभ कर दिया। राधे राधे राधे। हम ब्रजवासियों से 7 दिन मिल नहीं सकते थे, 7 दिन मिलने में हमें वर्षों बीत जाती थी। राधे राधे, वर्षों लग जाती थी। तुमने अच्छा प्रकोप किया, एक महात्मा भी तृप्त हो गए और सारे ब्रजवासी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक मेरी शरण में आकर के सबसे मुलाकात हो गई। राधे राधे। राधे राधे। इसी को भगवान कहते हैं, गलती कोई करे उस गलती में भी, उस बुराई में भी अच्छाई खींच लें, उन्हें भगवान। आ जाओ, अंदर जगह है, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। इधर पर बिराजो, जगह पर बिराजो। और आगे सर कुर्सी है पीछे। आगे चलना। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। पिता गुरुस्त्वं जगतात्मधीशो दुरत्यया कालोदारदण्डः दताय स्वेच्छानभि समीसे मानं दात मनवानुमान्वित। आप हमारे पिता हैं, पिता तुल्य हैं, प्रभु हमें क्षमा करो। भगवान ने कहा हमने तुमको क्षमा किया। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज इतना प्रकोप करने वाले इंद्र को भगवान ने 2 मिनट में ही क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को गोविंद ने क्षमा नहीं किया। बेटा गुड़िया, गुड़िया आप उससे हट जाओ, वहां से इधर आ, वो मशीन से हट जाइए। उसको बैठने दो, संभालेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। भाई दिल में जगह बहुत बड़ी है हमारे कमल जी के। राधे राधे। राधे राधे। और घर में भी बहुत बड़ी जगह है, ऊपर भी जा सकते हैं। राधे राधे। ऊपर अच्छा सुनाई देता है। राधे राधे। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के लिए आज सुखदेव जी से कहा गया परीक्षित ने कि महाराज इंद्र को माफी दे दी 2 मिनट में, ब्रह्मा जी को माफ क्यों नहीं किया? तो आज सुखदेव कह रहे हैं कि जयते मायाम यस्य कायादवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलया ध्रुव पदमपयातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ध्रुव जी ने छोटी सी अवस्था में मेरा भजन करके मुझे प्राप्त कर लिया। इंद्र ने प्रकोप करके ब्रज में आकर के मुझे प्राप्त कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी तो स्वयं विधाता थे। जो सारी दुनिया का मालिकाना हक हमने ब्रह्मा जी को दे रखा था, लेकिन ब्रह्मा जी को हमारे अंदर ही क्षोभ दिखा कि ब्रह्म है, एक साधारण जीव है। एक विधाता को इस तरह का संकोच हो जाए, हमारे अंदर ही उसे साधारण बालक बालिका दिखे, तो ऐसे विधाता को माफ नहीं करना। घर का कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो सब लोग सहन कर लेते हैं महाराज, मान जाते हैं, लेकिन मालिक यदि गलती करता है ना तो भैया वो नहीं सहन होता। राधे राधे। बेटा बेटी से, बहू पत्नी से कोई गलती हो जाए तो सब माफी दे सकते हैं, लेकिन स्वयं विधाता होकर के गलती करें, एक तो बात है। दूसरा, इंद्र ने सारे ब्रजवासी 84 कोस में इधर उधर बिखरे पड़े थे, तो सारे ब्रजवासियों को उठाया, भयभीत कर दिया, और सब भयभीत होकर के इंद्र के प्रकोप से सारे 84 कोस के ब्रजवासी आकर के गिरिराज जी की शरण में भगवान की सन्निधि में आ गए। राधे राधे। तो भगवान के भक्त
भगवान की शरण में लाने वाला देवराज इंद्र थे। राधे राधे। राधे राधे। भगवान के भक्तों को भगवान की सन्निधि में 7 दिन तक के लाने वाले कौन थे? बोलो ना, देवराज इंद्र थे। तो यह कहना चाहते हैं आचार्य सुखदेव जी, जो भगवान के भक्तों को 7 दिन के लिए ला करके एक साथ बिठा देते हैं और भगवान की सन्निधि दिला देते हैं, भगवान की कथा सुना देते हैं, वो हमेशा के लिए माफ हो। राधे राधे। राधे राधे। और जो भगवान के भक्तों को दूर करते हैं भगवान से, ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी माफ। ब्रह्मा जी ने दूर ही तो कर दिया था सारे ब्रज सखाओं को, ब्रह्मा जी ने दूर ही तो कर दिया था बछड़ों को, और 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 1 साल के लिए दूर रहे थे भगवान से। भगवान के भक्त, जो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करता है, ऐसा व्यक्ति माफ। इसलिए ब्रह्मा जी को माफी नहीं मिली, और भक्तों को लाके पास बिठा देता है, ऐसा व्यक्ति माफ। हमारे कमल मोदी के द्वारा ये भागवत कथा 7 दिन की हुई है। राधे राधे। ये आयोजन मिलजुल करके ये आयोजन मिलजुल करके हुआ, ध्यान देना, ये सुंदर आयोजन हुआ। यह तत्र चाहे कोई 1 दिन के लिए आया हो, चाहे 2 दिन के लिए आया हो, कि कोई 7 दिन के लिए आया हो, तो ध्यान देना 7 दिन के यत्र तत्र बिखरे हुए लोग भगवान की सन्निधि में आ गए हैं, तो आपको भी माफी मिले और हमारे शिष्य को भी माफी मिले। राधे राधे। अरे जोर से बोलो राधे। नहीं कर पाता। अरे 6 दिन तो हो गई कथा, तू हमसे ज्यादा जानता रहेगा। उनका बोलो बोलो। हेलो। कहाँ है? क्या है? हेलो। बोल रहा है? हेलो। कहाँ है उसका? फिर आ गया। ये तो हम जैसे बच्चा कर रहे हैं। राधे राधे राधे। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। गिरिराज लीला का प्रसंग आपने सुना। कथा भागवत में महाराज के प्रसंग की भी है, भगवान ने महाराज किया। चीर हरण की भी कथा है, गोपियों के भगवान ने चीर चुराए। गोपियां गलती कर रही थी। यमुना जी में कार्तिक के महीने में हजारों गोपियां 3 बजे उठ करके जाती थी और निर्वस्त्र स्नान करती थी, दिगंबर होकर। कभी भी पवित्र नदियों में निर्वस्त्र नहाना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी भूल हो रही थी गोपियों से। किन गोपियों से? जो उपासना प्रधान थी। हजारों युगों से कृष्ण का दर्शन कर रही थी, भगवान की प्रेयसी थी, उपासका थी, वेदों की ऋचाएं थी,
ऐसी गोपियों से भूल हो रही तो आप हमसे भूल हो जाए उसको भूल कहा जाता है, लेकिन जानकार व्यक्ति इतनी बड़ी भूल करे उसको भूल कहा जाएगा? बोलो ना, नहीं कहा जाएगा। वो तो ये माना जाएगा कि जान करके कर रहा। गोपियां नग्न स्नान कर रही थी, गोविंद को पता चल गया। गोविंद ने कहा देवी मेरे राज्य में द्वापर प्रारंभ हो गया है, त्रेता में व्यक्ति भजन करता है, लाखों वर्ष भजन करता है, तब कहीं जाकर के मुझे प्राप्त करता है। त्रेता में लाखों वर्ष भजन करना पड़ता है, आपको पता है कि नहीं? राधे राधे। आपको पता है कि नहीं? लाखों वर्ष। हर व्यक्ति की आयु कितनी होती है सतयुग में? 1 लाख वर्ष मारा है। 1 लाख वर्ष। हर व्यक्ति 1 लाख वर्ष का होता है। राधे राधे। 1 लाख वर्ष का। आपने सुना इतिहास में किसी ने 70,000 वर्ष तपस्या की, किसी ने 80,000 वर्ष तपस्या की। उस समय हड्डियों में प्राण रहते हैं, उस समय हड्डियों में प्राण रहते हैं। व्यक्ति सूखता जाता है, सूखता जाता है, सूखता जाता है, हड्डियों में प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के भगवान मिलते हैं। सतयुग में 1 लाख वर्ष आयु। त्रेता में राम जी का युग त्रेता माना जाता है। राम जी के युग में 1 लाख में से 1 बिंदु कम कर दो, 10,000 वर्ष का हर व्यक्ति माना जाता है। द्वापर कृष्ण युग माना गया है, कन्हैया का युग। द्वापर में 10,000 में से 1 बिंदु और कम कर दो, 1,000 वर्ष का हर व्यक्ति होता है। और अब चल रहा है कलयुग। राधे राधे। 1,000 में से 1 बिंदु कम कर दो तो कितना बचा? बोलो ना। 100 होना चाहिए हर व्यक्ति को 100। आयु हमारी शास्त्रों में 100 वर्ष है। जो 100 वर्ष को जी जाता है वह निश्चित ही भगवान में विलीन हो जाता है, वो जप करे तप करे या ना करे। राधे राधे राधे। और उससे पहले यदि कोई जा रहा है तो निश्चित ही हमारे किसी कर्म में गड़बड़ी है महाराज, इस कारण से जल्दी जा रहे हैं। जिसने जीवन भर भजन किया हो और अंत बिगड़ गया हो तो समझ लेना भगवान ने उसको अपनी गोदी में ले लिया। राधे राधे राधे। जीवन भर भजन करने वाले का अंत बिगड़ता नहीं है। यदि बिगड़ गया हो तो भी आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि इस व्यक्ति ने कभी गलती की नहीं थी, अंत बिगड़ा है, इसलिए भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान हो गई। और जीवन भर गंदा काम करता रहा हो, पाप करता रहा हो जिंदगी भर, और अंत में जाकर के महाराज उसकी मौत बिगड़ जाए। राधे राधे। तो उसे सब कहेंगे महाराज सारी जिंदगी तो इसने बुरा किया है, अब एक और इसकी मौत बिगड़ गई तो बिगड़ गई महाराज। अच्छे व्यक्ति की बिगड़ती है, कभी गंदा काम नहीं करता, बिगड़ती है, उसकी मुक्ति होती है। और बुरे व्यक्ति की बिगड़ती है, वो तो बिगड़ती ही है। राधे राधे। इसलिए भावी जीवन में कभी भी जान करके गलती नहीं करना। जो गलती गोपियों से हो रही वो गलती आपसे यदि किसी से हो रही हो तो मेरे भाई बहन आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बंद कर देना। कहीं भी नग्न स्नान नहीं करना, चाहे आप कहीं भी स्नान करते हैं। पवित्र नदियों में तो वस्त्र उतार करके भी स्नान नहीं करना चाहिए। जिन वस्त्रों में आप हरिद्वार जाएं तो गंजी बनियान में भाई लोग नहाने लगते हैं, पैंट शर्ट उतार देते हैं। नियम तो ये है शास्त्र का कि पैंट शर्ट या कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहन करके गए हैं तो वस्त्र सहित ही पहने ही स्नान करना। दूसरा नियम ये है कि आपने स्नान कर लिया तो गीले वस्त्रों को लेकर के बाहर आ जाइए, उन वस्त्रों को उतारिए, सूखे वस्त्र पहनिए, उन वस्त्रों को पवित्र नदियों में धोना नहीं, वहीं पार पर आकर के उसे निचोड़ दें और वहां की रेती, गंगा रेती, यमुना रेती लग जाए और निचोड़ करके थैली में रख करके अपने जहां आप ठहरे हुए वहां आए
और निर्मलता से उन्हें सुखा लें। कोशिश करें कि उसकी रेती भी न झड़ पाए। राधे राधे। और वह रेती अपने घर में आ जाए और यहाँ आकर के उन वस्त्रों को धोएंगे तो आपका घर भी गंगा रेती से पावन होगा। राधे राधे। नियम तो ये है, लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इतने वस्त्र ले जाते हैं महाराज और वहीं सारे श्रृंगार होते हैं महाराज। घर में तो मौका मिलता नहीं है, सारे दिन लगे रहते हैं, लेकिन बाहर जाकर के तो इतने बड़े बड़े सूटकेस भर के राधे राधे। बोलो राधा राधे राधे। राधे राधे। अरे जोर से बोलो राधे। हम लोग तो कथा करने जाते हैं ना, तो उतने ही वस्त्र होते हैं, गंदे हो गए तो जजमान से कह दी महाराज धुलवा दो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। गोपियां ये गलती कर रही थी तो भगवान ने चीर चुराए वस्त्र उठा लिए। उपासक गोपियां थी, 3 बजे गई डुबकी लगाने के लिए, सारे वस्त्र उतार करके कंठ तक खड़ी हो गई। भगवान ने छुप करके चीर चुरा करके कदम की डाली पर खड़े जो है चढ़ गए वृक्ष पर और वहां तक वस्त्र लेकर के पहुंच गए। गोपियों को पता ही नहीं लगा। राधे राधे। प्रभु ने कहा अभी तक इनको नहीं पता कि कौन आया कौन गया, तो भगवान ने बंसी बजाई। राधे राधे राधे। ऐसी सुमधुर बंसी बजाई, बंसी की ध्वनि एक एक करके गोपी के कान में पड़ने लगी। अच्चर सा गोविंद ने बंसी से हर गोपी का नाम लिया। जैसे ही नाम लिया तो गोपियां समझ गईं ये तो साक्षात प्रभु हैं और हमें बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। तो एक एक गोपी करके निकल के आई बाहर, देखे वस्त्र नहीं है तो चुपचाप से फिर चली गई अंदर। दूसरी आई, फिर देखे वस्त्र नहीं है, फिर चली गई। ऐसे करके सारी गोपियां आकर के वस्त्रों को देख करके चली गई, लेकिन एक दूसरे से कह नहीं रही हैं कि हम गलती कर रहे थे। सवेरा होने लगा, पीली फटने लगी, पीली पीली फटने लगी। सूर्य उदित होने वाले हैं। सवेरे 5:30 बज गए। जब लालिमा आकाश मंडल में होने लगी, सब गोपियां रोने लगी। राधे राधे कहने लगी, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे नारायण, हे जगत अनंता, हमसे भूल हो गई, हमारे वस्त्रों को दे दो, हमारी लोक लज्जा से हम बेइज्जत मत करो। राधे राधे। कन्हैया ने कहा अच्छा, हम तो समझते थे तुम हमारी उपासना प्रधान गोपी हो, लगता है तुमने हमको पहचाना नहीं अभी। गोपियों ने कहा पहचान तो लिया, तुमने ही वस्त्र चुराए हैं। कहा नहीं, हमने वस्त्र चुरा तो लिए, ये कदम की डाली से बंधे हुए, आओ और अपने हाथों से इन्हें खोलो और ले जाओ। मान मर्यादा में कैसे आ सकती थी। भगवान ने गीता का श्लोक सुनाया, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। हे गोपियों, मेरी पूर्व जन्म की तुम उपासना करने वाले ऋषि मुनि हो। तो गीता में मैंने बोल दिया है अर्जुन के लिए, मेरे भगत यदि ये समझे कि मैं उनका पिता हूं, जगत पिता हूं, तो जगत पिता के सामने कोई कितना भी वस्त्र पहन ले, संसार का कोई स्त्री हो या पुरुष हो, कितने भी वस्त्र पहन ले, या जगत पिता देखना चाहे तो वस्त्रों में भी निर्वस्त्र देख सकता है। तुम मुझे जगत पिता समझती हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम संसारी पिता समझती हो तो मेरी अवस्था ज्यादा नहीं है, मेरी अवस्था अभी 7 वर्ष की अवस्था है, और 7 वर्ष की अवस्था वाले के काम का नाम नहीं होता है लेस मात्र भी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। मैं छोटा हूं, आ जाओ। और यदि तुम सखा समझती हो तो सखा के साथ में कोई मर्यादा है ही नहीं। राधे राधे, सब ओपन होता है। सहेली समझती हो, जो कुछ भी समझ रही हो, आ जाओ और वस्त्रों को, तुमेव माता च पिता तुमेव, माता पिता हैं तो हमें,
तुम्हें बंधु च सखा तुम हमें ज्ञानी समझते हो, तो ज्ञानी के सामने अज्ञानी कोई भी हो उसके सामने अज्ञानी ही माना जाएगा। इसलिए मेरी इच्छा है, मैंने अर्जुन को उपदेश किया था, तुम्हें भी उपदेश करना चाहता हूं, तुम आओ और वस्त्रों को अपने अंग प्रत्यंगों को गोपियों ने छिपाया और एक एक करके गोपी आई और भगवान के हाथ से अनुलेपित उन वस्त्रों को अपने पहना, धारण किया। अभी तक गोपियां भगवान से प्रेम तो करती थी, लेकिन प्रेम की परा